टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। आज हम देखेंगे इसके न्यूमेरिकल्स कि कैसे कैसे हम क्वेश्चंस को बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम जैसे ही सॉल्व करना शुरू करेंगे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं क्या बता कर रखा है। सबसे पहले क्वेश्चंस को डेसिफर करना आना चाहिए तुम्हें। क्वेश्चंस को कैसे डेसिफर करेंगे हम वो देखते हैं। द सिंहगढ़ एक्सप्रेस लेफ्ट पुणे एट नून शार्प। यानी कि ये पुणे से जो निकली ना सिंहगढ़ एक्सप्रेस, वो कितने बजे निकली? 12। वो कितने बजे निकली? 12 बजे निकली। ठीक है, 12 नून को। ठीक है, 2 आवर्स लेटर यानी कि 2 PM को द डेक्कन क्वीन स्टार्टेड फ्रॉम पुणे। यहाँ पर थी सिंहगढ़ एक्सप्रेस, यहाँ पर थी डेक्कन क्वीन। ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन एंड ओवरटुक सिंहगढ़ एट 8 PM। अभी ये दो ट्रेन थी, ये क्या है? सिंहगढ़ एक्सप्रेस, और ये है डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन है, ये निकली 12 बजे। ठीक है, 12 बजे, और ये निकली 2 बजे। ये निकली 12 बजे, ये निकली 2 बजे। ओके, और ये दोनों के दोनों एक जगह पर टकरा है। ये दोनों के दोनों कितने बजे टकरा है? 8 PM को टकरा है। 1 बजे, 8 बजे, 8 बजे। इफ देयर एवरेज स्पीड सम टू, अगर उनका स्पीड का एवरेज स्पीड का सम जो है, अगर उनके स्पीड का सम क्या देकर रखा है? 70 kmph। ठीक है, एवरेज स्पीड का सम दोनों का 70 kmph। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स? व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स? तो हमें क्या बता कर रखा है? उनके एवरेज स्पीड का सम 70 है, यानी कि स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 है 70 किलोमीटर। हमको क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है एवरेज ऑफ S1, S2, यानी कि दोनों का एवरेज, यानी कि क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये फाइंड करना है हमको। हमको ये फाइंड करना है, दिया है हमको S1 प्लस S2, तो वो नहीं फाइंड करना है। तो सबसे पहले एक बात बताओ, T1 क्या है? T1 है 12 से 8 बजे तक के, बराबर, तो 8 घंटे हो गए। और T2 क्या है? 2 से 8 बजे तक के, यानी कि 6 घंटे हो गए। ठीक है, अभी डिस्टेंस मान लेते हैं D है। ओके, डिस्टेंस मान लेते हैं D है। तो क्या है, अगर डिस्टेंस सेम रहा, यानी कि इसका मतलब क्या है? यहां से अपन दो चीजें निकालते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, बराबर। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो इसका मतलब क्या हुआ? S1 क्या है हमारा? S1 इंटू 8 एंड S2 इंटू 6 है, बराबर है। यानी कि S1 अपॉन S2 विल बी 3/4। यानी कि स्पीड ऑफ फर्स्ट है 3x और स्पीड ऑफ टू है 4x। यानी कि पहले का टाइम है 8 आवर का, 6 आवर का, पहले की स्पीड है 3x और ये है 4x। ठीक है, ये दोनों की स्पीड हो गई। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 2D हुआ। टोटल टाइम कितना हुआ? टोटल टाइम हुआ 8 + 6 14। 8 + 6 14। और D क्या है? S की वैल्यू क्या है पहले बता दो। अभी डी की वैल्यू नहीं मालूम हमको, बराबर। तो लेट से डी की वैल्यू ये है, S1 इंटू T1 इज इक्वल्स टू डी। तो डी की वैल्यू क्या हो गई? S1 इंटू T1। S1 कितना है? 3x इंटू 8, डायरेक्ट इट इज 24x। और x की वैल्यू क्या है? हमको एक चीज बता कर रखी है, S1 + S2 इज इक्वल्स टू 70। यानी कि 3x + 4x, यानी कि 7x इज इक्वल्स टू 70, यानी x की वैल्यू है 10। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? 2 इंटू 240 अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना हो गया? 8 + 6 14। ठीक है, तो ये हो गया 2 7 का। और इसको अगर डिवाइड करोगे तो 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 20, 34 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। तो इसका मतलब आंसर आ गया हमारा 34.2 है, बराबर। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। अभी ये वाला देखते हैं। वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड। अच्छा, तो पहले उसकी स्पीड थी S1, अभी उसकी स्पीड हो गई 3/4 ऑफ S। ठीक है, S हो गई। अभिषेक ये 16 मिनट लेट, यहाँ पर T में पहुंचता था, यहाँ पर T + 16 में पहुंच रहा है। रीचिंग इज ऑफिस 16/60 एक्चुअली। तो ये स्पीड kmph में, तो ये 16/60। द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू ट्रेवल इज डिस्टेंस। अब एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर एक सिंपल ट्रिक है। यहाँ पर सिंपल ट्रिक क्या है?
सपोज स्पीड इनटू टाइम इज कांस्टेंट, स्पीड इनटू टाइम इज कांस्टेंट, ठीक है, स्पीड इनटू टाइम इज कांस्टेंट। तो अगर मैं S1 इंटू टी वन इज इक्वल टू S2 इंटू टी टू करूँ, तो यानी कि S और ये क्या था, T था। तो यहाँ पर क्या हुआ, S का 3/4 S हुआ और T का T+16 हुआ। बाय 60 की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी फिगर KMPH में नहीं देकर रखा है, इसीलिए। तो T+16, बट ये याद रखना कि कभी कभी है ना डिवाइडेड बाय 60 रखना पड़ता है हमको, ठीक है, कभी कभी डिवाइडेड बाय 60 रखना पड़ता है हमको। तो ये हो गया, एस एस कैंसिल हो गया, सो टी इज इक्वल टू 3/4 ऑफ टी प्लस 4 3 ये हो गया 12, बराबर। तो इनका डिफरेंस करेंगे तो t/4 इज इक्वल टू 12, सो टी इज इक्वल टू 12 4 48। तो टी की वैल्यू क्या हो गई, 48 मिनट्स। सो यूजुअल टाइम उसको लगता है 48 मिनट्स का, ठीक है। तो सिंपल ये ना थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये ट्रिक्स बहुत काम में आती है, ये ट्रिक्स बहुत काम में आती है, ठीक है। ठीक है, हमेशा डिस्टेंस को ध्यान रखना, हमेशा डिस्टेंस को ध्यान रखना। उसके बाद क्या बता कर रखा है, राम एंड भरत ट्रेवल द सेम डिस्टेंस एट द रेट ऑफ 6 kmph एंड 10 kmph। एक डिस्टेंस है डी, एक 6 kmph की रफ्तार से जा रहा है, एक है डिस्टेंस डी, एक 10 kmph की रफ्तार से जा रहा है, ठीक है। इफ राम टेक्स 30 मिनट्स लॉन्गर, अभी ये क्या है, राम जो है ना, ये जो है, ये जो राम है, ये जो राम है वो 6 kmph, ठीक है। इफ राम टेक्स 30 मिनट्स लॉन्गर, ये है ना T+30 ले रहा है और ये टाइम ले रहा है T, ठीक है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ईच ऑफ देम इज, ओके, ईच ऑफ देम इज। सबसे पहले एक बात बताओ, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, सिर्फ और सिर्फ एक बात, क्या है, दोनों का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू सेम, डी इज इक्वल्स टू डी। सो 6 × T+30 इज इक्वल्स टू 10 × T, ये सही रहेगा, बराबर है। तो ये 30 मिनट्स है, हमेशा याद रखना 30 मिनट्स है, ठीक है। तो मैं ना इसको डिवाइडेड बाय 60 लिखता हूँ, ठीक है, 0.5, यानी कि ये हो जाएगा 3, बराबर, ये इंटू ये हो जाएगा 3। 60 - 10T कितना है, 4T है, यानी कि टी की वैल्यू क्या हो गई, 3/4 आवर, ओके, 3/4 आर। और इसी के हिसाब से हम निकाल लेंगे एस टी। एस टी क्या है हमारा, ये वाला एस टी, दैट इज 10 × 3/4, दैट इज कितना हुआ, 15/2, दैट इज इक्वल टू 7.5 किलोमीटर, समझा। तो ये देखो, जो जो है ना, थिंग्स थिंग्स टू रिमेम्बर, थिंग्स टू रिमेम्बर में, थिंग्स टू रिमेम्बर या फिर की टेक अवे सकते हैं हम इसको, हमेशा की टेक अवे याद रखो, याद रखो, टाइम का यूनिट देख लेना, मिनट टू आवर। ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये तुमको लग रहा होगा मजाक अभी, बट जब तुम एग्जाम हॉल में इसके बारे में पढ़ोगे ना, और फिर तुम्हारे जो 3 3 4 4 मार्क्स जाएंगे सिर्फ इसके वजह से, तो तुम्हें होगी तकलीफ फिर, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, और हमेशा बेसिक्स इंटैक्ट रखना, हमेशा बेसिक्स इंटैक्ट रखना, ठीक है। अभी क्या बता कर रखा है, 2 ट्रेन फ्रॉम मुंबई लीव दिल्ली एट 6 AM एंड 6:45 AM। दो ट्रेन थी, दो ट्रेन थी, एक 6 AM को निकली, एक 6:45 AM को निकली, बहुत बढ़िया। ट्रेवल एट 100 kmph, ट्रेवल एट 100 kmph एंड 136 kmph, ठीक है, ओके। हाउ मेनी किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली विल दिस टू ट्रेन ट्रेवल टुगेदर, यानी कि इन शॉर्ट क्या बोल रहा है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, और तब तक के इन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, बराबर है। सपोज दिस इज द टाइम टी, एट टिथ टाइम, मतलब एट टिथ टाइम फ्रॉम दिस टाइम दे विल रीच, एट टिथ टाइम फ्रॉम 6 AM दे विल रीच। तो यानी कि इसने कितना ट्रेवल किया होगा, T-3/4 आवर्स, बराबर, T-3/4 आवर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, लेट से दिस इज द टाइम टी, दिस इज द टाइम T-3/4, ठीक है, दिस इज द टाइम T-3/4, ओके। इसमें 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 क्या बता कर रखा है, इसमें क्या बता कर रखा है, सपोज
टी टाइम में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 100 kmph इंटू टी। और दूसरा कितना ट्रेवल करेगा, 136 इंटू टी माइनस 0.75। ओके, तो यानी कि क्या हो गया ये 136 टी माइनस 3/4 ऑफ 136, सो दैट इज इक्वल्स टू 4, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी और ये 102 बराबर। अब ये दोनों के दोनों डी सेम है, तो दोनों के दोनों 100 टी इज इक्वल्स टू 136 टी माइनस 3/4 ऑफ 136। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पर गया और ये यहाँ पर आया तो ये हो गया 3/4 ऑफ 136 इज इक्वल्स टू 36 टी। दोनों को डिवाइडेड बाय 36 कर दिया, तो क्या आता है आंसर, ये 12 आ जाता है और ये 3 से तो नहीं जाता है। ओके, सो टी विल बी सम नंबर, हमको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस, हमको फाइंड करना है डी। तो डी की वैल्यू क्या है, 100 इंटू टी, तो 100 इंटू टी की वैल्यू क्या थी, ये थी 136, 4 इंटू 12। तो इससे क्या मालूम पड़ रहा है हमको, 36 हो रहा है ना, 34 हो रहा है। ठीक है, और ये 12 3 ज़ा 36, मतलब थोड़ा सा कम है 300 से। अरे यार, सारे के सारे ऑप्शन 300 से कम है। तो एक बार देखता हूँ मैं, 12/34 यानी कि 6/17, 17/6, 1/6 की वैल्यू क्या है बताओ, 16.66 बराबर है। 1/6 की वैल्यू 16.66 है, तो ये होता है 18/6 माइनस 1/6। ठीक है, यानी कि 300 माइनस 0.16 बराबर। तो 3 माइनस 1 पॉइंट ये 16 कितना होता है, 2.84 होता है। यानी कि हमारी जो वैल्यू है वो वैल्यू रहनी चाहिए ये वाली, 283.33। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन समझने की कोशिश करो आप, ये अप्रोक्सीमेशन समझने की कोशिश करो। क्या था हमारी वैल्यू, 1/4 इंटू 112। ठीक है, अभी इसमें क्या किया मैंने, 4 से इसको डिवाइड किया, 34 आया। जब मैंने इसको डिवाइड किया तब ये आया 17। तो अभी मेरे पास है 117/6। तो मैंने क्या किया, इसको 17/6 को 18/6 माइनस 1/6 लिखा। मुझे 1/6 की वैल्यू मालूम है, मुझे इसकी भी वैल्यू मालूम है, और फिर यहाँ से मेरा आया 1/6 की वैल्यू 16.66 रहती है। ठीक है, और इसकी वैल्यू है 3, 3 माइनस 1.6666। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये, इंपॉर्टेंट ट्रिक को ध्यान रखो। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन, इसी अप्रोक्सीमेशन के वजह से आपका जो एग्जाम में टाइम लगता है ना वो कम होता है। ओके, फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या बता कर रखा है, टू ट्रेन्स। ठीक है, कलकत्ता मेल एंड बॉम्बे मेल स्टार्ट, टू ट्रेन्स कलकत्ता मेल बॉम्बे मेल स्टार्ट एट द सेम टाइम। ठीक है, फ्रॉम स्टेशन कोलकाता एंड मुंबई रिस्पेक्टिवली टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, टू ट्रेन्स है, कलकत्ता मेल एंड बॉम्बे मेल। ठीक है, टू ट्रेन्स कलकत्ता मेल एंड बॉम्बे मेल स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम टू स्टेशंस कलकत्ता एंड मुंबई। ठीक है, टुवर्ड्स ईच अदर आफ्टर पासिंग ईच अदर दे टेक 12 आवर्स एंड 3 आवर्स। मतलब लेट्स से दिस इज द मिलन पॉइंट, दिस इज द मिलन पॉइंट। ठीक है, मिलन पॉइंट है, ठीक है, मिलन पॉइंट है। इसके बाद क्या होता है, ये जो ट्रेन बी है और इसको बोलेंगे हम ट्रेन सी। ठीक है, ट्रेन बी और ट्रेन सी, ट्रेन बी यहाँ पर लेती है टाइम, यहाँ पर कितना टाइम लेती है, टू रीच, ट्रेन बी स्टार्ट एट दिस ट्रेन, ये जो बॉम्बे वाली है वो बॉम्बे से स्टार्ट कर रही है, वो कलकत्ता को पहुंचने के लिए ले रही है 3 आवर्स। और ये जो दूसरी ट्रेन है ये टाइम कितना ले ली है, ये टाइम ले रही है, ये कलकत्ता से निकली है बॉम्बे को पहुंचने के लिए 12 घंटे ले रही है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी इंफॉर्मेशन तुम कैसे मैप कर रहे हो। इफ द कलकत्ता मेल इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 48, तो एस सी क्या है, 48 kmph। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस, तो सबसे पहले जो ये रहता है ना, सपोज इफ टाइम इज इक्वल, यहाँ पर है ना बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। ठीक है, सपोज टाइम इज इक्वल, तो जो डिस्टेंस कवर्ड रहेगा, तो डिस्टेंस विल डायरेक्टली बी प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, सो डिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, सो एस ए अपॉन एस बी इज इक्वल टू डी ए अपॉन डी बी। ठीक है, और डी ए प्लस डी बी की वैल्यू है
डी, ठीक है, डी ए प्लस डी बी की वैल्यू है समथिंग। सो अभी याद रखो, यहाँ पे अभी याद रखो, सो सपोज दिस दिस आई टोल्ड कि दिस इज द बॉम्बे ट्रेन, सो दिस विल बी डीबी एंड दिस विल बी डीसी, ठीक है, क्योंकि इसने यहाँ तक के पहुंचने के लिए एससी के रेशियो में डिस्टेंस कवर किया, सो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीसी, और ये जो है वो बी ने ये टाइम में कवर किया। बट ये जो टाइम लगा यहाँ पर 3 घंटा लगा, और यहाँ पर क्या लगा, यहाँ पर 48, तो हम इसको ऐसे भी मान सकते हैं, हमको टोटल डिस्टेंस नहीं देकर रखा है, तो हम टोटल डिस्टेंस के पीछे भी नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अभी क्या देकर रखा है, अभी क्या देकर रखा है, हमको फाइंड करना है द स्पीड ऑफ द बॉम्बे ट्रेन, द स्पीड ऑफ द बॉम्बे ट्रेन। तो अभी यहाँ पर एक चीज देख सकते हो आप, एससी और टीसी देकर रखा है, ठीक है। सो यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर करना पड़ा उनको डीसी, वो जो डीबी था, वो क्या था, डीबी था 48 इंटू 12 का, बराबर, 48 इंटू 12 का था, बराबर। और यहाँ पर जो डीसी है, डीसी की वैल्यू है समथिंग एक्स, यानी कि समथिंग एस बी इंटू 3 आवर्स, बराबर है। डीबी और डीसी मिल गया मुझे, बराबर है। दिस इज इक्वल टू डीबी, दिस डीबी इज इक्वल टू एस बी अपॉन एस सी, बराबर। दिस dB is directly proportional to SB and this DC is directly proportional to SC. So ये वैलिडेट हो गया, हमने पहले इंडिविजुअल इंडिविजुअल वैल्यू निकाली, ठीक है। मैं इसके पीछे नहीं जाता हूँ, मैं तुमको अलग से दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर इक्वेट नहीं करता हूँ, नहीं तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, यहाँ पर तुम हो जाओगे कंफ्यूज। सो डीबी और डीसी की वैल्यू मालूम होगी, ठीक है। अभी डीबी अपॉन डीसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसबी अपॉन एससी, बराबर। एसबी की वैल्यू क्या है, एसबी की वैल्यू नहीं मालूम मुझे, एससी की वैल्यू 48 है, बराबर। अभी डीबी की वैल्यू क्या है, 48 इंटू 12, और डीसी की वैल्यू क्या है, 3 ऑफ एसबी। डीबी के एसबी की वैल्यू क्या है, एसबी, और 48 की वैल्यू 48। तो अभी ये देखो सिंपल सा, 48 इंटू 48 इंटू 4 इज इक्वल्स टू एस बी स्क्वायर, यानी कि एस बी की क्या वैल्यू हो गई, 48 इंटू 2, दैट इज इक्वल्स टू 96 के एम पी एच, ठीक है। एस बी की वैल्यू हो गई 96 के एम पी एच, बराबर, बहुत बढ़िया। सो एस बी की वैल्यू हो गई 96 के एम पी एच। यहाँ पर क्या पूछ कर रखा है हमको, द स्पीड ऑफ द बॉम्बे मेल इज 96 के एम पी एच, ठीक है, समझे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये वाले क्वेश्चन को है ना सॉल्व मत करना, इस क्वेश्चन में कुछ इशू है, ठीक है। कंसेप्चुअली कहीं तो भी गलती है इन फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व मत करना, इसको स्किप कर देना, ठीक है, बिकॉज आई हैव ट्राइड इट एंड कुछ इशू है उसमें इन सम वर्डिंग्स, ठीक है। सेवन क्वेश्चन, लोनावाला एंड खंडाला आर टू स्टेशन 600 किलोमीटर अपार्ट। लोनावाला यहाँ पे है, खंडाला यहाँ पे है, 600 मीटर अपार्ट है, ठीक है। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम लोनावाला एंड मूव्स टुवर्ड्स खंडाला, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम खंडाला लोनावाला एंड मूव्स टुवर्ड्स खंडाला एट द रेट ऑफ 25 kmph, ठीक है। आफ्टर 2 आवर्स 2 घंटे के बाद अनादर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम खंडाला आफ्टर 2 आवर्स, 2 आवर्स हमारी नई पोजीशन हो गई है 50 किलोमीटर आगे, ठीक है, जो कि 600 किलोमीटर अपार्ट था। अभी ये डिस्टेंस रह गया है, ये डिस्टेंस रह गया 550 किलोमीटर, ठीक है। एंड यहाँ से स्टार्ट हो रही है ट्रेन, वो है 35 kmph की रफ्तार से। हाउ फार फ्रॉम लोनावाला विल दे क्रॉस ईच अदर, हाउ फार फ्रॉम लोनावाला, लोनावाला यहाँ पर 50 किलोमीटर था, प्लस 50 कर देंगे, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस, अगर लेट से मान लो टाइम सेम है, जब यहाँ पर थी ट्रेन, लेट से ये वाले कोई तो भी स्टॉप पे थी, स्टॉप 1, ठीक है, ये वाले जब स्टॉप पे थी, ये वाले जब स्टॉप पे थी ट्रेन, तब यहाँ से हम डिस्टेंस कवर करना शुरू करेंगे, हम पुराना लोनावाला भूल जाएंगे, हम बात करेंगे बीच वाले, हम स्टॉप की बात करेंगे, स्टॉप और के बीच में जो ये है क्वेश्चन, अभी एक हमारा न्यू क्वेश्चन बनकर आ गया।
न्यू क्वेश्चन क्या है, सपोज ये है स्टॉप हमारा, शिवम का स्टॉप है ये, और ये है खंडाला, खंडाला आतिक्या, ठीक है। यहाँ पर है हमारी एक लड़की खड़ी, यहाँ पर है हम, ठीक है। अभी तुम आ रहे हो बहुत स्पीड से 35 kmph की रफ्तार से, क्योंकि तुम्हें जरूरत है, और लड़की आ रही है 25 km/h की रफ्तार से, ठीक है, क्योंकि तुम साथ में जाना चाहते हो खंडाला। तो तुम क्या कर रहे हो, अभी खंडाला में हो, तुम वापस आ रहे हो, तुम फास्ट आ रहे हो, ये स्लो आ रही है। तो ये जो डिस्टेंस रहेगा D1 और D2, ये दोनों के बीच में जो दूरी है आज 550 किलोमीटर की है, और दोनों सेम टाइम पर पहुंचोगे, मतलब टाइम जो रहेगा दोनों के लिए, ट्रैवलिंग टाइम जो है वो तो सेम है। तो यानी कि डिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, यानी कि D1/D2 विल बी इज इक्वल्स टू S1/S2। सो दैट इज इक्वल्स टू 5 5 5 7 बराबर है। और D1 + D2 कितना है, D1 + D2 है 550 किलोमीटर। ऑप्शंस कैसे, हाँ ठीक है, यानी कि क्या हो गया, 12x इज इक्वल्स टू 550। सो x की वैल्यू होगी 550/12। अभी बात बताओ, ये डिस्टेंस कितना है, D1, D1 विल बी 5 × 550 डिवाइडेड बाय 12, बराबर है। तो ये हो गया डिस्टेंस D1, तुमको मालूम पड़ गया 550 + 12, प्लस पुराने 50 किलोमीटर थे जो उसने पहले से ही ट्रेवल किए थे। तो क्या करोगे, यहाँ से 50 कॉमन निकाल लो, यहाँ से 50 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से 10, यहाँ पर 55/12 +1 आ जाएगा। तो 50 प्लस, यहाँ से क्या निकाल लो, यहाँ पर 12 है, 12 यहाँ पर ऐड हो गया तो 67 बचा, ठीक है, 67 बचा। सो अभी यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 12 5 जा 60, ठीक है, प्लस 70 आया, 12 6 जा 72, यानी कि 5.6 इंटू 50, यानी कि 2.8 इंटू 100, यानी कि 280 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है। यानी कि 280 किलोमीटर का एक ही ऑप्शन है, वो है 279.166, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, जस्ट एक याद रखना, हमेशा ऑलवेज रिमेंबर, व्हाट डू यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर, दैट ये जो क्वेश्चंस है, हमेशा याद रखना कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, ठीक है। और जो भी है सारी चीजें इनकॉर्पोरेट कर लेना, जो नहीं, क्या छोटे मोटे चेंजेस आते हैं, जो छोटे मोटे करेक्शंस आते हैं, उनको इनकॉर्पोरेट कर देना, ठीक है। Walking at the 3/4 of his normal speed, a man takes 2.5 hours more than his normal time. Find the normal time. ठीक है, find the normal time. Walking 3/4 of his normal speed. क्या है, 3/4 of his normal speed वो walk कर रहा है, ओके, 3/4 of his normal speed walk कर रहा है, man takes 2.5 hours extra. Man takes 2.5 hours extra more than his normal time. So पहले क्या था, t था, अभी हो गया वो t plus 2.5, और पहली थी स्पीड s, तो ये हो गई है अभी स्पीड 3/4 ऑफ x। तो हमने ऐसे ही क्वेश्चन एक सॉल्व करके रखा है। तो फाइंड द नॉर्मल टाइम, एस टी इज इक्वल्स टू S3/4 इंटू टी प्लस 2.5, ठीक है। सो एस एस कैंसिल हो गया, और टी जो था वो 3/4 टी प्लस 3/4 ऑफ 5/2, ओके, यानी कि क्या हो गया, T/4 इज इक्वल्स टू 5 3 15/8, यानी कि ये हो गया 2, यानी कि टी की वैल्यू हो गई 7.5। अभी सिर्फ हमको टी की वैल्यू मिली है, एस टी की वैल्यू नहीं मिली है। सो हम हमारा टाइम क्या हो गया, टाइम हो गया 7.5 आवर्स, ठीक, क्योंकि हमको वही फाइंड आउट करना था। आई थॉट कि मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है इसीलिए। आलोक क्या बता कर रख रहा है, आलोक wants to walks to a viewpoint and returns to the starting point by his car and thus takes a total time of 6 hours 45 minutes। एक है, यहाँ से आलोक बहुत बोर हो गया अपने काम से, तो वो व्यू पॉइंट चले गया, वो व्यू पॉइंट चले गया, ठीक है, कार से गया बंदा, ठीक है, और उसको टोटल टाइम लगा 6 hours 45 minutes, ओके, यानी कि 6.75 आवर्स, ठीक है। He would have gained 2 hours by driving both the ways। यहाँ पर क्या, सॉरी, यहाँ पर एक कैच है, कैच क्या है वो बता देता हूँ। व्यू पॉइंट, पहले क्या किया उसने, वॉक किया प्लस कार से आया,
कितना टाइम लगा उसको, 6 hours 45 minutes। ठीक है, फिर उसने क्या किया, कार से गया, उसको कितना टाइम लगा, अगर वो कार से जाता दोनों जगह से तो उसको 2 घंटे उसके बच जाते, तो 4 घंटे 45 मिनट्स लगते। ठीक है, हाउ लॉन्ग वुड इट हैव टेकन फॉर हिम टू वॉक बोथ वेज। तो यानी कि ये सिंपल है, कार कार हो गया, दोनों का डिफरेंस निकाल, W - C क्या हो गया, 2 घंटा। अभी तुम्हारे पास W+C है और W - C है, बराबर है। तो W+C तुमको क्या करना है, दोनों साइड वॉक कराना है, तो दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड कर दिया तो 8 hour 45 minute आ गए। ठीक है, तो 8 hour 45 minute, सिंपल था, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन ना, सिंपल है, लगते हैं बड़े बड़े बट सिंपल रहते हैं। ठीक है, शंभू बीट्स कल्लू बाय 30 meters और 10 सेकेंड। अगर शंभू और कल्लू की बात करें, तो अगर डिस्टेंस सेम रहा तो टाइम डिफरेंस कल्लू और इन दोनों में कितने का रहता है, 10 सेकेंड्स का। और अगर बाय चांस स्पीड, सॉरी, अगर टाइम सेम रखा तो दोनों के जो डिस्टेंस में फर्क आता है वो आता है 30 मीटर्स का। ठीक है, 30 मीटर्स का। हाउ मच टाइम वॉज टेकन बाय शंभू टू कंप्लीट द रेस ऑफ 1200 मीटर। तो यहाँ पर सबसे पहले वेरिएबल्स डिसाइड कर लेते, ds इज इक्वल्स टू SS इंटू TS, और ये क्या था, SK इंटू TK। ठीक है, SK इंटू DK इज इक्वल्स टू SK इंटू TK, DK इज इक्वल्स टू SK इंटू TK, बराबर है, SK इंटू TK था, सिंपल राइट, बराबर। यहाँ पर क्या बता कर रखा है, शंभू बीट्स कल्लू बाय 30 meters और 10 सेकेंड। शंभू क्या कर रहा है, शंभू बीट कर रहा है कल्लू को 30 मीटर से या फिर 10 सेकेंड से। इसका मीनिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसका मीनिंग तुमको जानना पड़ेगा, इसका मीनिंग तुमको जानना पड़ेगा। हाउ मच टाइम हैज टेकन बाय शंभू टू कंप्लीट अ रेस ऑफ 1200 मीटर। हाउ मच टाइम वॉज टेकन बाय शंभू टू कंप्लीट द रेस ऑफ 1200 मीटर, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस है, जो टोटल डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 1200 मीटर का। ठीक है, जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 1200 मीटर का। अभी यहाँ से शंभू और यहाँ से कल्लू दोनों स्टार्ट करते हैं, तो शंभू जब 1200 मीटर कवर कर लेता है तब ये कल्लू 30 मीटर से पीछे रह जाता है, तो कल्लू सिर्फ 1170 मीटर ही कवर कर पाता है। पर अगर कल्लू को तुम मौका दो कवर करने का कंप्लीटली, तो कल्लू कवर करेगा ये बाकी का रिमेनिंग डिस्टेंस 10 सेकेंड्स में। कल्लू क्या करेगा, बाकी का डिस्टेंस कवर करेगा 10 सेकेंड्स में। ये मीनिंग है 30 मीटर और 10 सेकेंड्स में बीट करने का। यानी कि इसकी स्पीड है s और इसकी स्पीड है k। ठीक है, इसकी स्पीड है s और इसकी स्पीड है k। तो अगर मान लो ये कितना टाइम ले रहा है, स्पीड s इंटू टी, ओके, इज इक्वल्स टू 1200 मीटर। ओके, जब ये स्पीड k रहती है, जब ये स्पीड k रहती है तब ये रहता है t+10। जब ये स्पीड रहती है, यहाँ से दो इक्वेशन फॉर्म होंगे हमारे। ठीक है, एस टी इज इक्वल टू 1200 मीटर, फाइनल हो गया। जब हमारा टाइम कांस्टेंट है, जब हमारा टाइम कांस्टेंट है तब क्या होता है, ये जो है के की स्पीड से वो टी टाइम में 1170 मीटर कवर करता है। ठीक है, जब हम टाइम कांस्टेंट रखते हैं तो ये के जो है वो टी टाइम में 1170 मीटर कवर करता है। बट जब हम डिस्टेंस कांस्टेंट रखते हैं, तो यानी कि जो डिस्टेंस हो जाता है वो हो जाता है के इंटू t+10। पूछो कैसे, ये हो गई स्पीड और ये हो गया टाइम टू कवर 1200 मीटर, जो कि है 1200 मीटर, जो कि है 1200 मीटर, बराबर। यानी कि ये 1200 मीटर इज इक्वल टू के इंटू t+10। बट यहाँ से हमको मालूम पड़ता है कि के की वैल्यू तो बॉस 1170 डिवाइडेड बाई टी है। तो हम क्या करते हैं,
1200 को करते हैं के की जगह पर हम डालते हैं 1170 बाय टी, ओके, इंटू टी प्लस 10, बराबर। यहाँ से अपने को टी की वैल्यू मिल जाएगी, और जैसे ही हमको टी की वैल्यू मिल गया यानी कि हमारा आंसर आ गया, क्योंकि हमको यही तो टी तो फाइंड करना है, हमको ये टी ही फाइंड करना है, बराबर। तो यहाँ से क्या हो गया, टी इज इक्वल टू 1170 अप 1200 इंटू टी प्लस 10, ये 120 यहीं पर ही रहने देता हूँ, ठीक है। यानी कि अगर ये हो गया 3t, इसको यहाँ पर ला लिया, और ये हो गया 1170, यानी कि क्या हो गया, t की वैल्यू हो गया 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, और ये हो गया t इज इक्वल्स टू 390 मिनट्स, यानी कि ये कितना हो गया, 6 6 ज़ा 36, 6 मिनट 30 सेकंड, 6 मिनट्स 30 सेकंड, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, 6 मिनट 30 सेकंड, बराबर। What is the time taken by Chandu? What is the time taken by Chandu covers a distance of 360 किलोमीटर? Chandu to cover a distance, distance कितना है 360 किलोमीटर by a motorcycle moving at 10, मोटरसाइकिल कितनी है मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। अभी तुमको लगेगा यार ये क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत इजी है, बट यहाँ पर एक कैच है, यहाँ पर एक कैच क्या है, ये जो स्पीड देकर रखी है, ये जो स्पीड देकर रखी है वो 10 मीटर पर सेकेंड से, और मीटर पर सेकेंड को जब kmph में कन्वर्ट करते हैं तब एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये है ना नंबर बड़ा दिखता है। तो ये हुसैन बोल्ट वाला अपन ने कंसेप्ट देखा था, तो 18/5 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 36 kmph, ठीक है। सो डिस्टेंस है 360 और स्पीड है 36 की, यानी कि हमको टाइम लगेगा डिस्टेंस बाय स्पीड दैट इज इक्वल टू 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बता कर रखा है, ट्रेन ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है, एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 kmph, 60 kmph के रफ्तार से कोई तो भी डिस्टेंस डी ट्रेवल करती है, एंड विथ स्टॉपेज, ओके, विथ स्टॉपेज इट कवर्स द सेम डिस्टेंस विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 kmph। अगर इसने स्टॉप्स लिए, स्टॉपेजेस है, अगर स्टॉपेजेस है तो 40 kmph की रफ्तार से जाती है, अगर स्टॉपेजेस नहीं है तो 60 kmph की रफ्तार से जाती है। ऑन एन एवरेज हाउ मेनी मिनट्स पर आवर डज दिस ट्रेन स्टॉप, एक घंटे में ट्रेन कितना स्टॉप लेती है वो हमको देखना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं 60 और 40 का एलसीएम क्या है, सबसे पहले निकालो 60 और 40 का एलसीएम, जो कि है 120, बराबर है, जो कि है 120, यानी कि मान लो 120 किलोमीटर की बात कर रहे हैं हम, उसने विदाउट स्टॉपेज कितना टाइम लिया रहता, विदाउट स्टॉपेज लिया रहता उसने 2 घंटे का टाइम, क्योंकि 60 kmph की रफ्तार है, और विथ स्टॉपेज, विथ, ये विथ है और ये विदाउट है, तो विथ स्टॉपेज उसने 3 घंटे का टाइम लिया 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। अभी एक चीज ध्यान से सुनो, ठीक है, विथ स्टॉपेज उसने टाइम कितना लिया, 3 आवर्स, और वो कितना रुकी, उसको एक्चुअली कवर करना चाहिए था 2 घंटे में, उसने कवर किया 3 घंटे में, उसने कवर कितना किया 3 घंटे में, यानी कि वो 60 मिनट्स यानी कि 1 आवर एक्स्ट्रा रुकी, ठीक है, 1 आवर एक्स्ट्रा रुकी, यानी कि क्या हुआ, 3 घंटे में वो 60 मिनट्स एक्स्ट्रा रुकी, बराबर है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, 1 घंटे में वो 20 मिनट एक्स्ट्रा रुकी, बराबर। तो ये है अपना कॉन्सेप्ट, दिस इज व्हाट वी वांट टू फाइंड। अगर वो 3 घंटे में 60 मिनट रुकी तो 1 घंटे में वो 20 मिनट रुकी। हमने कैसा निकाला, टोटल टाइम निकाला स्टॉपेज के साथ, और वहां से हमने निकाला कि कितना रुक रही है, ये 1 घंटा रुकी, जबकि उसको 2 घंटे में कवर करना चाहिए था, वो केवल और केवल उसने 3 घंटे में कवर किया, यानी कि डिफरेंस था 1 घंटे का, यानी कि वो 1 घंटा रुकी, यानी कि हर घंटे वो 20 मिनट रुक रही है, समझे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, फिर से देखना इसको। क्या बता कर रखा है, राजधानी एक्सप्रेस 650 किलोमीटर ट्रेवल करती है 5 घंटे में, और 940 किलोमीटर 10 घंटे में ट्रेवल कर रही है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम,
टोटल डिस्टेंस क्या है 650 प्लस 940 और टोटल टाइम है 5 प्लस 10। दोनों को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 106 किलोमीटर। ठीक है, 14वां क्वेश्चन, ऋषिकांत ड्यूरिंग हिज जर्नी ट्रेवल्स फॉर 20 मिनट्स। ड्यूरिंग हिज जर्नी ट्रेवल्स फॉर 20 मिनट्स, टाइम कितना है 20 मिनट्स एट अ स्पीड ऑफ, स्पीड कितनी है 30 kmph। ठीक है, एंड अनदर 30 मिनट्स, अभी टाइम है 30 मिनट्स और ये ट्रेवल कर रहा है स्पीड 50 kmph के रफ्तार से। ठीक है, एंड 1 आवर, अभी टाइम हो गया 60 मिनट्स, ये ट्रेवल कर रहा है स्पीड 50 kmph के रफ्तार से। अरे पहले भी 50 अभी भी 50, एंड 1 आवर एट अ स्पीड ऑफ, एंड अगेन 1 आवर एट द स्पीड ऑफ 60 kmph। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। तो हमेशा ध्यान रखो, एवरेज स्पीड ही पूछा है। एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, गिवन दैट यूनिट आर सिमिलर सिमिलर। ठीक है, तो यहाँ पर पहला डिस्टेंस निकालते हैं 20 मिनट, यानी कि 1/3 में ये 10 किलोमीटर चला। फिर यहाँ पर ये कितना है 60 मिनट में 50 किलोमीटर, और ये 30 मिनट में 25 किलोमीटर, प्लस ये 60 मिनट में 60 किलोमीटर चला। ठीक है, टाइम देख लेते हैं, 20 मिनट 30 मिनट 50 मिनट, 50 और ये हो गया 2 घंटा, तो 2 घंटा 50 मिनट। ठीक है, ये हो गया। अभी देख लेते हैं ऐड करके, 60 60 120 और ये हो गया 145, 6 2 12 प्लस 5 17 इंटू 6। तो ये कर लो, जो भी मैथ्स आएगा वो, तो मेरे हिसाब से 51 पॉइंट सम आना चाहिए। तो ये क्योंकि 6 3 18 हो जाएगा और ये 50 के आसपास आ जाएगा, तो यानी कि यही रहना चाहिए, क्योंकि डिविजिबल भी नहीं है ना, डिविजिबल भी नहीं है तो पॉइंट में ही आंसर आने वाला है, यानी कि वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अ कार ट्रेवल्स एट अ स्पीड फ्रॉम ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ v1। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये एक बी पॉइंट है, यहाँ से वो v1 ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, एंड ट्रेवल्स बैक एट द v2 वेलोसिटी। ओके, एंड अगेन गोज फ्रॉम ए टू बी एट v2 वेलोसिटी। नाउ अगेन ही गोज दिस v2 वेलोसिटी, द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज। सो एवरेज स्पीड हमेशा एक ध्यान रखो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम नो मैटर व्हाट। सो टोटल डिस्टेंस क्या है 3d। ठीक है, टोटल टाइम क्या है डी अपॉन v1 प्लस डी अपॉन v2 प्लस डी अपॉन v2, बराबर है। तो ये हो गया 3d, डी डी हमेशा कैंसिल हो जाएगा, बराबर है। तो 1/v1 प्लस ट्वाइस ऑफ अपॉन v2, बराबर। तो ये क्या हो गया थ्राइस ऑफ v1 v2 डिवाइडेड बाय v2 प्लस थ्राइस ऑफ v1, बराबर, v2 प्लस थ्राइस ऑफ v1, यानी कि क्या हो गया 3v1 v2 प्लस v2 थ्राइस ऑफ, सॉरी ट्वाइस ऑफ v, ये 2 रहना चाहिए। ठीक है, ये v2 प्लस ट्वाइस ऑफ v1, v2 v2 प्लस ट्वाइस ऑफ v1, यानी कि ये वाला आंसर है अपना। ठीक है यार, मैं तुमको जूम करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, 3v1 v2 प्लस थ्राइस ऑफ v1। यहाँ पर क्या बता कर रखा है, नारायण मूर्ति वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 20 kmph रीचेज हिज कॉलेज 10 मिनट लेट। ठीक है, ओके, नारायण मूर्ति क्या कर रहे थे, उनकी स्पीड थी 20 kmph और वो लेट पहुंचे ऑफिस, टाइम t+10 मिनट्स, यानी कि यार अभी ये 14 घंटा यार, हफ्ते में 70 घंटे कैसे काम कर पाएंगे, बराबर। नेक्स्ट टाइम ही इंक्रीजेज स्पीड बाय 5 kmph। नेक्स्ट टाइम क्या करता है वो करते हैं 25 kmph की रफ्तार से जाते हैं, एंड फिर से वो 4 मिनट लेट पहुंचते हैं। फिर से यार इनके टाइम का कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, लेट लेट पहुंच रहे हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस फाइंड करना है। हमेशा डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर क्या है, हम डी निकालेंगे पहले इक्वेशन से। सो 20 kmph t+10, और ये मिनट्स में है बॉस, ध्यान रखना, और ये 25 t+4 है, बराबर है 4 है। तो अभी इन दोनों को इक्वेट करते हैं जिससे टाइम मिल जाएगा, और एक बार टाइम मिल गया तो हम ये फाइंड कर पाएंगे। तो 20 t+10/60
इज इक्वल्स टू 25t प्लस 4/60। ये 5 जा, ये 4 जा, ठीक है। तो ये 40 प्लस 10/15 इज इक्वल्स टू 5t प्लस, ये कितना होता है यार, 1/15, 1/3 बराबर है। और ये 10 बाय क्या हो गया, 15 4 जा 60 ना, तो ये 2/3 हो गया। तो यहाँ पर डिफरेंस आ गया 1/3 और ये टी, तो टी की वैल्यू है 1/3। अभी यहाँ पर ऐड कर कर देखो, एक जगह पर ऐड कर कर देखो, 25 1/3 प्लस ये 4 बाय कितना था, 60 था, दैट इज 1/15। सो 25 1/15 इंटू 5 प्लस 1/15, यानी कि 6/15, यानी कि क्या हो गया, 25 इंटू 6/15, 3 2 जा 3 5 बराबर है, और 5 5 जा 25, यानी कि डी की वैल्यू क्या हो गई, 10 किलोमीटर। बराबर, डी की वैल्यू हो गई 10 किलोमीटर। अभी एक बार है ना, मैं समझा देता हूँ कि मैंने क्या किया, फ्लो बता देता हूँ। फ्लो में सबसे पहले याद रखना, मैंने ना टाइम को इंश्योर किया कि वो मिनट्स के जगह आवर्स में रहे, ठीक है, मिनट्स की जगह आवर्स में रहे। और एक फॉर्मूला अप्लाई किया कि डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बस ये फॉर्मूले को अप्लाई किया मैंने, बस और बस ये फॉर्मूले को अप्लाई किया, ठीक है, और इस फॉर्मूले से आंसर आया। पहले क्या निकाला, डिस्टेंस इनटू टाइम, ये डिस्टेंस इनटू टाइम, इन दोनों को जब मैंने इक्वेट किया तब मुझे टाइम का एहसास हुआ। टाइम मुझे मालूम पड़ा 1/3 है, ठीक है। और टाइम मुझे मालूम पड़ने के बाद, 1/3 मालूम के बाद, फिर मैंने निकाला डिस्टेंस, कि डिस्टेंस कितना है इसका। कभी भी तुमको डाउट हो, मेथड पे ध्यान दो, कैलकुलेशन में एरर हो सकते हैं, बट मेथड में गलती नहीं रहनी चाहिए कोई भी हालत में, ठीक है। उसके बाद क्या देकर रखा है, जयश्री गोज टू ऑफिस एट अ स्पीड ऑफ 6 kmph एंड रिटर्न्स टू हर होम एट अ स्पीड ऑफ 4 kmph। जयश्री क्या करती है, वो जाती है ऑफिस एट अ स्पीड ऑफ 6 kmph, ओके, एंड रिटर्न्स टू दर ऑफिस एट 4 kmph। इफ शी टेक्स 10 आवर्स इन ऑल, टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम है 10 आवर्स, ठीक है, टोटल टाइम है 10 आवर्स। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हर ऑफिस एंड हर होम। हमेशा याद रखना, अगर डिस्टेंस सेम रहा तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो अगर इन दोनों का रेशियो 6/4 का है, तो जो टाइम का रेशियो रहेगा वो 4/6 रहेगा, यानी कि यहाँ पर लगेंगे 4 आवर और यहाँ पर लगेंगे 6 आवर, जिससे मालूम पड़ता है हमको कि दोनों के बीच में डिस्टेंस है 24 किलोमीटर, ठीक है। हाँ, तो ऐसे मत देखना कि यार इतनी इजीली कैसे सॉल्व हो गया, वो इजी क्वेश्चन था। अ मोटर कार डज अ जर्नी ऑफ 17.5 आवर्स, टोटल टाइम कितना है, 17.5 आवर्स का, ठीक है। कवरिंग द फर्स्ट हाफ एट, सो D/2 उसने कवर किया 30 kmph से, और सेकेंड हाफ बाय, अभी ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसने डिस्टेंस क्या पर्सपेक्टिव से हाफ किया, कि स्पीड के पर्सपेक्टिव, मतलब टाइम के पर्सपेक्टिव से हाफ किया, ठीक है। अभी हमको फाइंड अभी हमको फाइंड करना है डिस्टेंस, अभी हमको फाइंड करना है डिस्टेंस, ठीक है। अभी क्या हुआ, हमारे पास डिस्टेंस है कुछ तो भी, ठीक है। पहला क्या हुआ, D/2 ट्रेवल किया ये स्पीड से, D/2 ट्रेवल किया ये स्पीड से, तो हम क्या करेंगे, हमको हमारे पास टोटल टाइम है, टोटल टाइम है T। जब डिस्टेंस सेम रहता है तब टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, बराबर। तो इसको 4x लगेंगे और इसको 3x टाइम लगेगा, तो टोटल 7x टाइम है 7.5 के बराबर, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई, 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35, तो x की वैल्यू हो गई ये, बराबर है। यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया 10 आवर्स और ये हो गया 7.5 आवर्स, ठीक है, बराबर। तो यानी कि जो डिस्टेंस है, वो जो डिस्टेंस है वो 30 × 10 प्लस 40 × 7.5 हो गया, बराबर है। तो यानी कि ये क्या हो गया, 300 प्लस 300, दैट इज 600 किलोमीटर। हमेशा याद रखो, अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम।
बस ये कॉन्सेप्ट से ही हमने आंसर निकाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुजीत कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 40 मिनट्स इफ ही ड्राइव्स एट अ स्पीड ऑफ 60 kmph। सुजीत क्या करता है, कवर्स अ डिस्टेंस इन 40 मिनट्स इफ ही ड्राइव्स एट अ स्पीड ऑफ 60 kmph। यानी कि इससे हमको मालूम पड़ गया कि डिस्टेंस कितना है। फाइंड द स्पीड एट विच ही मस्ट ड्राइव टू रिड्यूस द टाइम बाय 25%। इसका 25% कम करेंगे तो 30 मिनट्स जाएगा, बराबर है। इसका 25% यानी कि 75% ऑफ 40, ठीक है, मिनट्स, दैट इज इक्वल टू 30 मिनट। तो किस स्पीड पर ट्रेवल करना चाहिए? तो 40 मिनट्स यानी कि क्या हो गया, 2/3 आवर इंटू 60, तो ये हो गया 40 किलोमीटर, बराबर। अगर 40 किलोमीटर तुमको आधे घंटे में कवर करना है, इफ यू हैव टू कवर इन हाफ आवर, यानी कि योर स्पीड शुड बी 80 किलोमीटर फॉर एवरी 1 आवर, बराबर है। तो दैट इज 80 kmph। मनीष ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस बाय कार एट अ रेट ऑफ 12 kmph। क्या है, 12 kmph की रफ्तार से सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करता है एंड वॉक्स बैक। ये कार से ट्रेवल कर रहा था एंड वॉक्स बैक एट 3 kmph की रफ्तार से। द होल जर्नी टुक हिम 5 आवर्स। ओके, डिस्टेंस दोनों का सेम है, बराबर, डिस्टेंस दोनों का सेम है, यानी कि D1 D2 सेम है। तो यानी कि क्या होगा, दिस टाइम this time is divided in inverse ratio. So 12/3 के जगह this will be divided by 3/12, that is equals to 1/4। तो यानी कि ये 1 आवर में ट्रेवल किया होगा, ये 4 आवर में ट्रेवल किया होगा, बराबर है। अभी हम इन्होंने पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार। सो D इज इक्वल्स टू 12 into 1, दैट इज इक्वल्स टू 12 किलोमीटर।